ये आंदोलन न केवल दिल्ली में होगा बल्कि सभी राज्यों की राजधानी में होगा, जिलों में होगा, कमिश्नरीज में यानी मंडल में होगा, तहसील और आपके लोकसभा विधानसभा सभी क्षेत्रों में आंदोलन। यूपी चुनाव तो फरवरी मार्च में है और मैंने तो अभी तक आपको केवल 6 दिसंबर तक की रूपरेखा दी है। अभी उसके बाद अभी तो बहुत दूर है, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। मार्च करना ये संवैधानिक अधिकार है, मूल अधिकार है मेरा। हाँ, अगर कहीं कोई किसी तरह की हम हथियार लेके कोई कर रहे हैं तब तो एक अलग बात है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हमने हमेशा शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन किए, प्रजातांत्रिक तरीके से आंदोलन किए, वही हम करेंगे। काम करें, हम अपना काम करेंगे। पुलिस अगर रोकती है तो आप लोग जब रोकेगी, जब देखी जाएगी भाई पुलिस का अपना काम है, करने का तरीका उसका अपना है। हमारा उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी ये आंदोलन इसमें साथ दीजिए। सीजेपी से रिक्वेस्ट की जाएगी, सामाजिक संगठनों से की जाएगी। इस देश के जो जैन जी हैं जिन्होंने अभी सरकार की चुनें हिला दी, उन जैन जी से भी इस आंदोलन में साथ देने की। आपकी रणनीति और किस तरीके से इस बार सरकार को घेरने जा रहे हैं? देखिए, आज हमने ईवीएम, एसआईआर और वीवीपैट, साथ में वोट चोरी, साथ में चुनावों में सुधार, चुनाव व्यवस्था में सुधार और चुनाव आयोग जिस तरह से देशद्रोह का काम कर रहा है, इसको लेकर एक आंदोलन की घोषणा हमने की है। जो आंदोलन शुरू होगा 17 सितंबर 17/9/2026 से, और यह आंदोलन शुरू होगा देश की जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय, वहां से 2 बजे के लगभग हम सब लोग वहां इकट्ठा होंगे और वहां से होते हुए भगवान दास रोड, फिर मंडी हाउस और वहां से फिरोज शाह रोड होते हुए जो जनपद का बड़ा गोल चक्कर है वहां से होके अशोक रोड और फिर सीधे वहां से इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग के कार्यालय जाएंगे। वहां ज्ञापन देंगे कि जो गड़बड़ी की जा रही है, जो बदतमीजी की जा रही है, इसको तत्काल रोका जाए और चुनाव मतदान जो है वो बैलेट पेपर से कराया जाए, ईवीएम और वीवीपैट से बंद किया जाए। इसको लेकर आंदोलन में कई चीजें हैं, जैसे एसआईआर तत्काल बंद की जाए, ये गैर संवैधानिक, गैर कानूनी है। साथ में ईवीएम और वीवीपैट से मतदान बंद किया जाए, बैलेट पेपर से शुरू किया जाए। साथ में पूरे देश में मतदान एक ही दिन में हो, चाहे लोकसभा का हो या राज्यों में विधानसभाओं में होता तो वो भी एक ही दिन में हो, और अगले ही दिन गिनती शुरू हो। जहां काउंटिंग सेंटर हैं वहां उनकी बाकायदा लाइव उनकी रिकॉर्डिंग हो, और वो लाइव रिकॉर्डिंग जो उसके काउंटिंग सेंटर के बाद बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन लगा के उस पर लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाए कि भाई किस तरह से गिनती हो रही है, ताकि कहीं किसी को कोई दिक्कत ना हो, पारदर्शिता बिल्कुल साफ। और साथ में इसके साथ साथ जो एक मुद्दा इसमें हम और जोड़ रहे हैं वो ये है कि एसआईआर से 100 अभी तक जो हुई है 6,83,00,000 वोटों काट दी गई हैं, उन वोटों को तत्काल जोड़ा जाए और हर 18 साल और उससे ऊपर के बच्चे को जो है, लोग जो भी व्यक्ति हो उसका नाम वोटर लिस्ट में हो। चुनाव आयोग का यही कार्य है कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना और 18 साल और उससे ऊपर के व्यक्ति का नाम जो इस देश में है उसका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ना। जो नागरिकता जांच करने का काम कर रहा है ये उसका काम नहीं, ये काम है गृह मंत्रालय का, गृह मंत्रालय करे। अगर गृह मंत्रालय ने नहीं किया तो इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता। सर, एसआईआर में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ बिल्कुल मैं आगे बता ही रहा था, आपने सवाल पूछ लिया, धन्यवाद। इस बार का आंदोलन पीछे आंदोलन की तरह नहीं होगा। हमने पीछे केवल इलेक्शन कमीशन का और ईवीएम के खिलाफ ही आंदोलन किया था। हमने बाकायदा जंतर मंतर पर दिखाया था गड़बड़ी कैसे होती है, और उसके बाद 40,000 गाड़ियां लेके, ईवीएम लेके गांव गांव भागता फिराता इलेक्शन कमीशन, दिखाने के लिए देखो गड़बड़ी नहीं है ना। लेकिन इस बार एक हो गए और साथ साथ में इस देश की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी आंदोलन होगा। सुप्रीम कोर्ट को भी पहले ज्ञापन दिया जाएगा और फिर अगर बातें नहीं मानी जाएंगी तो उनके खिलाफ भी घेराव होगा। सुप्रीम कोर्ट का घेराव होगा 26 नवंबर संविधान दिवस पर, और इसके साथ साथ 30 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट को बाकायदा वो दिया जाएगा, ज्ञापन दिया जाएगा अपनी बातों के उसमें। साथ साथ 8 अक्टूबर को केंद्र सरकार को यानी पटियाला हाउस पर हम लोग इकट्ठे होंगे और वहां से मार्च करते हुए पीएमओ तक जाएंगे, पीएमओ को ज्ञापन देंगे। इसी तरह से होगा और 15 अक्टूबर को बाकायदा कमीशन के खिलाफ एफआईआर कराई जाएगी, जो गुंडागर्दी उसने कर रखी है, जिस तरह से संविधान के साथ वो खिलवाड़ कर रहा है।
वो सारे सबूत हमारे पास हैं। FIR कराने के लिए बाकायदा पटियाला जो पार्लियामेंट स्थित थाना है वहां हम लोग जाएंगे। इस तरह से ये पूरा आंदोलन होगा। और अगर 26 तारीख तक भी नहीं मानते हैं, सरकार नहीं मानती, इलेक्शन कमीशन नहीं मानता, तो 6 दिसंबर को बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन महापरिनिर्वाण दिवस पर देशव्यापी आंदोलन शुरू होगा। ये हमारा आंदोलन का पूरा रूपरेखा है। और ये आंदोलन न केवल दिल्ली में होगा बल्कि सभी राज्यों की राजधानी में होगा, जिलों में होगा, कमिश्नरीज में यानी मंडल में होगा, तहसील और आपके लोकसभा विधानसभा सभी क्षेत्रों में ये आंदोलन बहुत लंबा टाइम फ्रेम दे दिया है इस पूरे आंदोलन का। तो यूपी चुनाव ईवीएम से ही होगा फिर तो? कब हो रहा है यूपी चुनाव? यूपी चुनाव तो फरवरी मार्च में है और मैंने तो अभी तक आपको केवल 6 दिसंबर तक की रूपरेखा दी है। अभी उसके बाद अभी तो बहुत दूर है, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। और जैसी परिस्थिति होगी उस समय देखा जाएगा। मैं इतना ही कह सकता हूं कि अगर चुनाव यूपी का इसी सिस्टम से हुआ तो फिर बीजेपी की सरकार बनेगी, वहां पे कोई इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। सर, मार्च को लेकर क्या दिल्ली पुलिस से आप लोग परमिशन मिलेंगे? काय की परमिशन की जरूरत है? शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन करना, धरना देना, मार्च करना, यह संवैधानिक अधिकार है, मूल अधिकार है मेरा। हाँ, अगर कहीं कोई किसी तरह की हम हथियार लेके कोई कर रहे हैं तब तो एक अलग बात है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हमने हमेशा शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन किए, प्रजातांत्रिक तरीके से आंदोलन किए, वही हम करेंगे। राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा तो सूचना उन्हें जरूर दी जाएगी बाकायदा कि हम कब कब क्या करने जा रहे हैं, कहां से क्या करने जा रहे हैं। इसमें परमिशन की जरूरत नहीं है, वो पुलिस का काम है, पुलिस अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे। पुलिस अगर रोकती है तो आप लोग? जब रोकेगी जबकि जब देखी जाएगी, भाई पुलिस का अपना काम है, करने का तरीका उसका अपना है, हमारा अपना। तमाम राजनीतिक पार्टियों को न्योता दिया जाएगा, बाकायदा लिखित में न्योता दिया जाएगा और लिखित में न्योता देके उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी ये आंदोलन इसमें साथ दीजिए। CJP से रिक्वेस्ट की जाएगी, सामाजिक संगठनों से की जाएगी। इस देश के जो जैन जी हैं जिन्होंने अभी सरकार की चुनें हिला दी, उन जैन जी से भी इस आंदोलन में साथ देने की अपील की जाएगी, क्योंकि ये आंदोलन उन्हीं के भविष्य के लिए है। जब तक ये इलेक्शन का सिस्टम नहीं सुधरेगा तब तक आप मोदी सरकार को सत्ता से नहीं हटा सकते। और मोदी सरकार जब तक सत्ता में बैठी है, इस देश में बच्चों का भविष्य, देश के लोगों का भविष्य अंधकार में है और गहरे अंधकार में डूबता चला जाएगा। सर, कॉकरोच पार्टी का और कांग्रेस का अमित शाह जी का इस्तीफा लेने की मांग को लेकर के तमाम बार वो सड़कों पर उतर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। आपकी भी मांग इसमें शामिल अमित शाह की? बिल्कुल, हम उनका सपोर्ट करेंगे पूरी तरह से। हमारी भी मांग शामिल है। या तो वो चीजों को सुधारा, हमें मालूम है सुधारेंगे नहीं, इसलिए उनका इस्तीफा, दोनों का, रंगा बिल्ला दोनों जो हैं, अमित शाह और मोदी, इनका इस्तीफा बिल्कुल मांगा जाएगा। कि आपने हमें देखा है, लगातार हम आंदोलन कर रहे हैं, इस आंदोलन में हमारा साथ दीजिए, क्योंकि जब तक ये इलेक्शन का सिस्टम ठीक नहीं होगा तब तक सरकार को उखाड़ के नहीं फेंका जा सकता। और सरकार को अगर उखाड़ के नहीं फेंकेंगे तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। न महंगाई रुकने वाली है, न बेरोजगारी रुकने वाली है, न ही शिक्षा, वो पूरी तरह से जितनी बुरी हालत में पहुंचा दी गई अब और उससे भी बदतर हालत में पहुंचा दी जाएगी। किसानों की स्थिति बद से बदतर हो रही है, ये रुकेगी नहीं, ठीक नहीं होगी। मजदूरों की स्थिति ठीक नहीं होगी। जो अग्निवीर के माध्यम से इस देश के नौजवानों के सेना में भर्ती होने का जो उनका एक सपना है, उसको जैसे धूल धूसरित कर दिया गया है, वो ठीक नहीं होगा। तो इन सारी चीजों को लेकर ये तभी ठीक होंगी जब सरकार को उखाड़ के फेंका जाएगा। और इसको उखाड़ के फेंकने के लिए इस EVM और VVPAT से चुनाव बंद होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, SIR तत्काल बंद होनी चाहिए। और ये जो इलेक्शन कमिश्नर है, ये और पिछले 3 इलेक्शन कमिश्नर जिसमें राजीव कुमार भी है, ये 6 हैं, इन सब के खिलाफ बाकायदा देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होकर इन्हें जेल में भेजा जाए, तब इस देश में कुछ सुधार हो सके। इस्तीफा भी मांगेंगे आप? बिल्कुल, इनको बिल्कुल इस्तीफा मांगेंगे। सर, ये एक फैशन बन गया इस्तीफा मांगने का भी? नहीं, आप कह रहे हो फैशन बन गया। भाई अगर कोई काम नहीं करो तो सभ्यता का दायरा तो यही है, भैया तेरे बस की नहीं है, तू गद्दारी कर रहा, बेहतर है इस्तीफा दे के घर बैठ। नहीं तो ये जनता है, जनता पता नहीं कैसे क्या करे। सर, आप लोग जो EVM के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि चुनाव में सुधार होना चाहिए, तो आप लोग सच में चुनाव में सुधार चाहते हैं या फिर मकसद है कि मोदी को हटा नहीं पा रहे तो आप चुनाव में सुधार? नहीं, देखिए, मोदी को तो हटाना है ही, लेकिन मोदी को हटाने से पहले चुनाव व्यवस्था में सुधार होना जरूरी है, क्योंकि चुनाव व्यवस्था का स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी होना जरूरी है। कोई भी जीते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
अगर जनता किसी को जिताना चाहती है तो बहुत अच्छी बात है, पर जनता का असली मत आए तो सही सामने। जब जनता के मत का कोई मतलब ही नहीं रह गया और मशीनों के माध्यम से, इलेक्शन कमीशन के माध्यम से पूरे इलेक्शन को हड़प लिया जाता है, तब चुनाव का क्या मतलब रह गया। इसलिए चुनावी व्यवस्था सही हो, जो जिसको लोग चुनना चाहें वो सरकार में आए।